नमस्कार दोस्तों, आई एम शक्ति वुमेन फाउंडेशन की कंचन सोनी आप सभी का स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, मैं छठ पूजा की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं तो नहीं रहती हूँ, लेकिन आप लोग जितने भी देशवासी हैं, मैं सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज कुछ डिफरेंट टाइप से टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, पॉलिटिक्स पे। कुछ बोलने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये क्लिप देखें। अपने एक झोला में वो मखान लेकर के आई और मेरे मुट्ठी में डालने लगी। मेरे मुट्ठी से जब गाड़ी में पूरा तितर बितर बिखरने लगा तो फिर हमारे बगल में जो ड्राइवर बैठे थे उन्होंने तुरंत पाग जो मुझे जो सामान मिला था पाग लेके कि मैथिली इसमें भरवा लो। तो उसमें उन्होंने महिला ने हमारी जो काकी थी वो झोले में जितना मखान था सब उसमें उड़ेल दिया जैसे। और जब उन्होंने मेरे पाग में मखान को भरा तो उन्होंने अपने हाथ से मेरे मुंह में थोड़ा सा खिला दिया। और झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देख। जी हाँ दोस्तों, नेता अक्सर उन लोगों को पार्टी में आजकल शामिल करना चाहते हैं जो सेलिब्रिटी हो, हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, पॉपुलर हो। क्या ये सही है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पावरफुल हो। पॉलिटिक्स में ज्ञान और तजुर्बे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो खत्म होता जा रहा है। पॉलिटिक्स में ज्ञान और इमेज बहुत जरूरी होती है कि हम उन नेता को चुने जो ज्ञान और तजुर्बे से लबरेज हो। लेकिन नहीं, आज हमारे देश को पता नहीं क्या होता जा रहा है। पॉपुलैरिटी और इमेज के मायने डिफरेंट होते जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं वो 10 साल से एड़ियां रगड़ रहे हैं, उनको ज्ञान के तजुर्बे हैं क्योंकि वो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। वो जमीनी स्तर पे अपना खून पसीना बहा के लिए झंडा उठा करके लड़ते रहते हैं दिन रात। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। लेकिन उनको छोड़ करके आप सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चुन रहे हैं। ये हमारे देश में क्या होता जा रहा है? ज्ञान और इमेज बहुत जरूरी है पार्टी में, जो कि खत्म होता जा रहा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं सिद्ध हो रहा है। इस तरह तो कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे। अब पार्टी में मेन जान होती है कार्यकर्ता की। जिस तरह कार्यकर्ता अपनी जी जान लगा करके मेहनत करता है, प्रचार प्रसार करता है, उसको वो हक ना दे करके अगर आप किसी बैठे बिठाए को लड्डू खिला दिया जाए तो वो उसकी वैल्यू क्या समझेगा और उसको कितना ज्ञान होगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हकीकत में तो मैं चाहती हूं कि ये दोनों का मिश्रण होना चाहिए कि अगर आप किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं तो बिना उसकी जांच पड़ताल किए आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर पे काम नहीं किए हैं और डायरेक्ट आपको मंत्री के पद पे बैठा दिया जाए तो आप तो फिर निचले लोगों की वैल्यू को समझ ही नहीं पाएंगे कि जमीनी स्तर से हम उठे हुए हैं, काम किए हुए हैं, और इस तरह से तो कोई समझ ही नहीं होगा उसको। मैथिली के केस में अब हमें ये देखना है कि उनकी ये बचकाना हरकतें आप लोग देख ही रहे हैं। क्या राजनीति में वो सक्सेस हो पाएंगी? जिसके पास ज्ञान है वो शून्य है आज की डेट में। दोस्तों, मैं आप लोगों से आज इस तरह की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, पार्टी में दिन रात लगा हुआ है, 10 साल से झंडा उठा रहा है, उसको उसका फल नहीं दिया जा रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय मां भारती।